भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने मंगलवार को 1011 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1941.4 करोड़ रुपये के लाभ के मुकाबले साल दर साल 47.90% कम है। लाभ 896.7 करोड़ रुपये के विश्लेषक के अनुमान से अधिक था। कंपनी ने कहा कि लागत में कमी के प्रयासों के बावजूद, बिक्री की मात्रा कम होने, कमोडिटी की ऊंची कीमतों और मार्क टू मार्केट प्रभाव के कारण कम गैर परिचालन आय के कारण, इसका मुनाफा तुलनात्मक रूप से कम था। उत्पादों की बिक्री से राजस्व 22,187 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 22,236 करोड़ रुपये था। विश्लेषकों ने 22,966 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया था। ऑपरेटिंग एबिट मार्जिन Q3 FY22 में 4.1% पर आया, जबकि Q3 FY21 में 6.7% था। लाभ मार्जिन पिछले साल की समान तिमाही में 8.7% के मुकाबले 4.6% था। कंपनी ने तिमाही के दौरान कुल 4,30,668 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल की समान अवधि में 4,95,897 यूनिट से कम है। घरेलू बाजार में बिक्री तिमाही में 3,65,673 इकाई रही, जो कि Q3 FY21 में 467,369 इकाई थी। मांग में कोई कमी नहीं थी क्योंकि तिमाही के अंत में कंपनी के पास 240,000 से अधिक ग्राहक ऑर्डर लंबित थे। फर्म ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति में वैश्विक कमी के कारण उत्पादन बाधित था, जिसके कारण अनुमानित 90,000 इकाइयों का उत्पादन नहीं किया जा सका। हालांकि अभी भी अप्रत्याशित है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कंपनी चौथी तिमाही में उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद करती है, हालांकि यह पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगी। कार निर्माता ने कहा कि उसने Q3 FY21 में 28,528 इकाइयों की तुलना में 64,995 इकाइयों का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया। यह किसी भी तीसरी तिमाही में पिछले शिखर निर्यात की तुलना में 66% अधिक था। निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने दिसंबर तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 29% की वृद्धि के साथ 522 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 404 करोड़ रुपये था, जो प्रावधानों में लगभग आधे की गिरावट के कारण था। 956 करोड़ रुपये के मुकाबले परिचालन लाभ 4.4% गिरकर 914 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, शुद्ध ब्याज मार्जिन क्रमिक रूप से 7 आधार अंक बढ़कर 3.27% हो गया, जबकि शुद्ध ब्याज आय एक साल पहले की अवधि में 1437 करोड़ रुपये के मुकाबले समीक्षाधीन तिमाही में 7% बढ़कर 1539 करोड़ रुपये हो गई। दिसंबर के अंत में ऋणदाता की सकल गैर निष्पादित संपत्ति 3.06% थी, जबकि एक साल पहले यह 2.71% थी। सितंबर 2021 तिमाही के अंत में सकल NPA 3.24% था। शुद्ध NPA 3 महीने पहले 1.12% और एक साल पहले 0.6% के मुकाबले 1.05% था। एक साल पहले की अवधि में 414 करोड़ रुपये की तुलना में दिसंबर तिमाही के लिए प्रावधान 214 करोड़ रुपये कम था। प्रावधान कवरेज अनुपात एक साल पहले 86.32% के मुकाबले गिरकर 79.62% हो गया। बैंक का अग्रिम सालाना आधार पर 12% बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपये हो गया। एडहेसिव्स, सीलेंट और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की अग्रणी निर्माता कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को दिसंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 19.5% की गिरावट के साथ 359.24 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की। कंपनी ने पिछले महीने में 446.43 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। एक साल पहले इसी अवधि में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज एक नियामक फाइलिंग में कहा, अक्टूबर-दिसंबर 2021 के दौरान परिचालन से इसका राजस्व 24% बढ़कर 2,850.72 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 2,299.02 करोड़ रुपये था। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने एक बयान में कहा, इस तिमाही में मजबूत दोहरे अंकों की राजस्व वृद्धि का नेतृत्व मूल्य निर्धारण कार्यों और स्थिर मांग की स्थिति के कारण हुआ। हालांकि, यह भी कहा गया है कि इनपुट लागत में निरंतर वृद्धि के कारण सकल मार्जिन पर असर पड़ना जारी है। दिसंबर 2021 की तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च 2,372.90 करोड़ रुपये रहा, जो 1,719.75 करोड़ रुपये के मुकाबले 37.98% ज्यादा है। आउटलुक पर, पुरी ने कहा कि आगे जाकर, उन्हें उम्मीद है कि महामारी के साथ साथ इनपुट मुद्रास्फीति जारी रहने के परिणामस्वरूप व्यवधानों को देखते हुए निकट अवधि की मांग की स्थिति थोड़ी अधिक चुनौतीपूर्ण होगी। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर मंगलवार को BSE पर 2,589 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले बंद से 1.82% कम है।